हेलो दोस्तों। आज हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एम्प्लॉयमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नॉलेज आपको मिलने वाली है। मैं ट्राई करूंगा इसको कुछ पार्ट्स में ख़त्म करने के लिए ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए। इसलिए तो हम लोग चैंपियन कहलाए जाते हैं, इसलिए तो हम लोग इतने नॉलेजेबल कहलाए जाते हैं कि हम अपने एग्जाम की इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं कि लेक्चर देखते देखते ही सीख जाए। तो आज इस चैप्टर में मैं क्या कवर करने वाला हूं आपके लिए, वर्कर, टाइप्स ऑफ वर्कर, लेबर सप्लाई और लेबर फोर्स में डिफरेंस क्या है और इसके कुछ क्वेश्चंस भी आज हम लोग देख लेंगे। और थोड़ी बहुत अगर टाइम बचा इस पार्ट 1 में तो हम कवर करेंगे साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। अगर मैं बात करूं वर्क फोर्स की तो ऑलमोस्ट इन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है ना 800 करोड़ के आसपास है, जिसमें से काम करने वाले लोग ये मतलब जो कि वर्क कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अराउंड 338 करोड़ है। 800 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जिसमें से जो वर्क कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, वो हैं 338 करोड़ लोग। राइट। अगर मैं बात कर लेता हूं चाइना की पॉपुलेशन की तो अराउंड 142 सीआर है और इंडिया की पॉपुलेशन अराउंड 146 करोड़ आ चुकी है और यूएसए की अप्रोक्स 37 करोड़। राइट। और अगर हम बात कर लेते हैं कि चाइना में 142 करोड़ में से कितने लोग आज काम कर रहे हैं या फिर जो काम ढूंढ रहे हैं, ऐसे अराउंड 78 करोड़ लोग हैं। और यही बात अगर मैं इंडिया की बात कर लूं तो 55 करोड़ लोग ही हैं, बाकी लोग फालतू ही बैठे हैं। हाँ जी, कोई काम नहीं कर रहे हैं। यूएसए में 37 करोड़ में से 16 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं हायर्ड हैं या जॉब कर रहे हैं या फिर अपना सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर मैं इन तीन कंट्रीज में ही मतलब कंपेयर करूं तो क्या हमारी इंडिया पीछे है? हाँ। अप्रोक्स अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो मात्र 37% लोग ही आज काम कर रहे हैं। इसलिए आप जल्दी जल्दी पढ़ो, इसलिए आप जल्दी जल्दी जॉब करो ताकि मैं आपको भी क्या बोल पाऊं, आप भी एम्प्लॉयड हो चुके हैं। आप भी साहब वर्कर। वर्कर सिर्फ ये नहीं सोचना है हम लोगों को कि वर्कर मतलब वो जो सैलरी के लिए सिर्फ काम करे, किसी के अंडर काम करे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, खुद की फैक्ट्री, खुद की इंडस्ट्री चला रहे हो, तो भी आप वर्कर की डेफिनेशन में आओगे क्योंकि आप देश के वर्कर हो। आप देश की जीडीपी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप देश को बिल्डअप करने में सब मदद कर रहे हैं। बात कर लेते हैं वर्कर मतलब क्या। तो वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटी सिंस प्रोडक्शन मींस वैल्यू एडिशन। मतलब जो क्या कर रहा है, वैल्यू एडिशन, कुछ ना कुछ देश को बना के दे रहा है, चाहे वो गुड्स के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विस के फॉर्म में हो। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं भी वैल्यू एडिशन कर रहा हूं। मैं जब सीए प्रैक्टिस करता हूं तो वो भी वैल्यू एडिशन है। क्लाइंट का इनकम टैक्स रिटर्न भर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, दैट इज ऑल्सो वैल्यू एडिशन। मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा हूं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे मैं पैसा कमा पा रहा हूं, उस पैसे से मैं भाई देश के लिए कोई ना कोई, जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो किसी ना किसी और की तो वो इनकम होगी। तो इसी तरीके से तो जीडीपी बढ़ती चली जाएगी। वर्कर की डेफिनेशन में क्या आता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो कि मैं अभी हूं, आगे चल के आप भी भगवान करे हो जाए और होंगे भी। चैंपियन लोग हैं भाई, मैं चैंपियन लोगों के सामने बैठा हूं। टेम्पररी जो अभी एब्सेंट है, इंजरी हो गई है साहब उनको, 3 महीने बेड पर है, क्या ये भी वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे? हाँ, अगर इस पर क्वेश्चन आता है कि अगर आप अभी ना किसी के अंडर काम कर रहे हो, ना खुद का काम कर रहे हो, भाई आपको चोट लग गई, अभी तो आप बेड पर हो, आप बीमार हो, तो क्या वो भी वर्कर तो रहेंगे ना? आज नहीं तो कल ठीक होके तो काम करने आएंगे ही। और जो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, मैं आपको कह रहा था, काम तो अभी भी आप कर रहे हो, मोबाइल को स्क्रॉल करने का ये भी एक काम है, माँ बाप को तंग करना वो भी एक काम है, पर वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। माँ बाप को तंग करने वाला तो कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकता। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिसके बदले में आपको पैसा मिले। हाँ जी। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूं ताकि मैं कल कॉलेज में लेक्चर दे पाऊं, इकोनॉमिक एक्टिविटी।
मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूं, चल 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 पढ़ाई कर, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं है। बेटे से थोड़ा पैसा चार्ज करूंगा। तो अपने ही घर पे अपने ही बच्चों को पढ़ाना वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, जो भी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी है, भाई हम तो काम कर रहे हैं, हम तो मैच देख रहे हैं, हम तो टीवी देख रहे हैं, हम तो रील बना रहे हैं, तो ये कोई काम थोड़ी ना है। पर यही चीज अगर आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप वर्कर है, जीडीपी के प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्कर की। तो दो कैटेगरी है, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर और हायर्ड वर्कर। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर मतलब जो खुद का काम कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है, खुद की फैक्ट्री, खुद की इंडस्ट्री, खुद का ऑफिस, वाओ, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स। और बात कर लेते हैं हायर्ड वर्कर्स, मतलब जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। जरूरी नहीं छोटी मोटी कंपनी, बड़ी कंपनी के लिए अपन काम करेंगे बॉस, सीधे एमडी बन जाएंगे। कंपनियों में सीधे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में एंट्री होती है भाई हमारी, टॉप लेवल के एम्प्लॉइज में हम लोग काउंट होते हैं। तो दैट इज व्हाट हायर्ड वर्कर्स, जो कि हुआ हु वर्क फॉर अदर्स, या फिर उनको वो पैसा मिले, या फिर चलो पैसा नहीं मिल रहा है तो पे इन काइंड मिल रहा है। मैं काम कर रहा हूं, मेरे को बदले में घर मिला है, घर का किराया मालिक भरता है, घर का राशन मालिक देता है, घर के इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा मालिक देता है। तो ये भी तो एक तरीके का पैसा मिलने का ही तो तरीका हुआ, ऑल्टरनेटिव फॉर्म। या तो मेरे को कैश फॉर्म में मिले तो मैं ये खुद ही खर्चा करूंगा, पर ये मेरा खर्चा सारा कौन उठा रहा है? मेरा मालिक, मेरा वर्क, मेरा एम्प्लॉयर, राइट। अब अगर हायर्ड वर्कर की बात कर लेते हैं अपन, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक कैजुअल वर्कर्स, जो डेली वेजर्स हैं, जो प्रोफेशनली अनस्किल्ड लोग हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको मिलेंगे, दिहाड़ी पे आते हैं साहब, डेली पैसा लेके जाते हैं, डेली ये फिक्स कर लेते हैं 800 रुपये लगेगा साहब, रोज की दिहाड़ी है, रोज का पैसा लेकर जाएंगे। इनको कोई सोशल सिक्योरिटी वगैरह कुछ नहीं मिलता एम्प्लॉयर की तरफ से, कोई प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ग्रेचुटी, ये सब चीजें नहीं मिलती। ये मिलती है प्रोफेशनल लोगों को, जो कि आप होंगे आगे चल के। हाँ जी, आप आएंगे रेगुलर वर्कर्स में, आप उनके पेरोल में आएंगे। आप कोई टेम्पररी वर्कर नहीं हो भैया, परमानेंट, परमानेंट सैलरी मिलती है टीडीएस काट के। हाँ जी, सैलरी अगर आपके टैक्सेबल लिमिट से ऊपर हो गई तो टैक्स काट के आपको पेमेंट मिलेगा। रिटर्न भरते वक्त आप दिखा दोगे कि मेरे को इनकम में से इतना टैक्स कट चुका है, तो मेरे पे और टैक्स ना लगाया जाए, तो वो टैक्स का एग्जम्पशन मिल जाएगा आपको, जो ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर ने टैक्स डिडक्ट कर रखा है। और आपको सोशल सिक्योरिटी के सारे बेनिफिट मिलेंगे। हाँ भाई, प्रोफेशनल लोग हो आप, हो सकता है आगे सीए, सीएस, सीएमए या ऐसा कोई कोर्स कर लो, आप जॉब करोगे, आपको पे मिलेगी, आपको आपकी कंपनी की तरफ से हो सकता है मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाए, पेंशन फंड मिले, प्रोविडेंट फंड मिले। कम समझते हो क्या आप अपने आप को? कम थोड़ी ना हो भाई। एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयड तो होंगे अपन। बात चल रही है अभी टाइप्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है। आप है ना इसको नोट भी कर सकते हैं, हाँ पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अटैच तो मैं नोट्स करूंगा करूंगा, बट आप अपने हाथ से लिखोगे ना तो लिखते लिखते याद होता है। वही करना है, याद ही करना है हमें। सही कह रहा हूं, आप लोग ये सब है ना लिखते चलिए, लिखते लिखते याद हो जाएगा। हाँ वो इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात कर लेते हैं आप लेबर फोर्स और लेबर सप्लाई। लेबर फोर्स क्या है? या तो जो बंदे काम कर रहे हैं, ऑल पर्सन हु आर वर्किंग, हैविंग अ जॉब, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या किसी के अंडर काम कर रहे हो। और इसमें वो भी आते हैं हु आर सीकिंग जॉब्स, सर्च कर रहे हैं, काम नहीं मिला है, अपना रिज्यूमे, अपना सीवी लेके हर जगह घूम रहे हैं, हर ऑफिस जा रहे हैं, साहब हम सीए क्वालिफाइड हो गए। वैसे तो सीए लोगों को इतना नहीं घूमना पड़ता, मिल जाती है जॉब। मान लो नॉर्मल अकाउंटेंट हैं हम, जगह जगह ऑफिस में जा रहे हैं, जीएसटी की फाइलिंग कर लेते हैं हम, इनकम टैक्स की फाइलिंग कर लेते हैं, भाई साहब हमें नौकरी पे रख लो। तो क्या ये लोग भी लेबर फोर्स में आएंगे? हाँ, जितने पोटेंशियल वर्कर्स हैं, जितने पोटेंशियल लोग हैं, या तो जो जॉब कर रहे हैं या फिर जो जॉब ढूंढ रहे हैं, काम करने लायक है, जॉब नहीं मिली है बस बेचारों को अभी, तो क्या वो लेबर फोर्स में काउंट होंगे? हाँ होंगे, राइट, आर डीम्ड टू बी इन लेबर फोर्स।
लेबर सप्लाई क्या है? लेबर सप्लाई सिंपल सा कंसेप्ट है, रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर्स आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर वेज रेट। तुम अगर मेरे को ज्यादा पैसों पे हायर करोगे तो हो सकता है मैं 10 आवर्स अ डे काम करूं। मैं अपनी लेबर सप्लाई कितनी करूंगा? 10 आवर्स पर डे। मेरे को जैसे पढ़ाना अच्छा लगता है, सुबह सीए फाउंडेशन के लगे 3 सब्जेक्ट के बैच, कॉमर्स 11th के 2 सब्जेक्ट, कॉमर्स 12th के 2 सब्जेक्ट डेली, ये तो हो गए मेरे 3 और उधर दो 7 सब्जेक्ट। 7 आवर्स तो ये हो ही गए। मेरे को ऑनलाइन पढ़ाना अच्छा लगता है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करना अच्छा लगता है, ऐसे भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूं। लगे 4 घंटे, इसमें भी 11 घंटे में अपनी लेबर सप्लाई दे रहा हूं। हाँ, अगर मैं ऑनलाइन से मान लो ज्यादा तो नहीं, लालच बुरी बुला, 50,000 बच्चे देख रहे हैं, हो सकता है 3-4 घंटे और बढ़ा लो। बात वहीं आ जाती है, जैसे ही आपकी तनख्वाह, जैसे ही आपकी वेज रेट इंक्रीज डिक्रीज होगी, उससे रिलेटेड आपका लेबर सप्लाई भी बढ़ेगा या घटेगा। तो लेबर सप्लाई क्या है? डिपेंड करता है आपका पार्टिसिपेशन काम में, डिपेंड करता है आपकी वेज रेट पर। वेज रेट मतलब नामा, तनख्वाह, पैसा। ज्यादा पैसा मिलोगे, दोगे मतलब, तो हमसे आप ज्यादा मिलोगे, ज्यादा लेबर सप्लाई देंगे। अरे कम पैसा दोगे, दोगे ही नहीं तो काय के लिए सप्लाई दें? हम आएंगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे बॉस। तो बात क्या हो रही है? लेबर फोर्स क्या है? एक बड़ा टर्म है। कितने लोग काम करने लायक हैं, कितने लोग एक्चुअली जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेबर फोर्स। उनमें से अब बातें कर लेते हैं, नैरो कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। भाई हम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा तनख्वाह दोगे तो। कम काम करो, कम काम करेंगे, कम तनख्वाह दे रहे हो आप, क्योंकि लेबर सप्लाई डिपेंड किस पे करता है? वेज रेट पे। देखिए जी, डिफरेंस देखो, डिफरेंस देखो। सिर्फ सुनने का है आपको अच्छा, जैसे अभी तक आप सुन रहे हो ना, सिर्फ आपको अच्छे से सुनना है, याद करवाने का काम मेरा है। सुनना तो पड़ेगा ना। ओ अच्छी बात है, लिखते चलो। मैं तो फिर कह रहा हूं, आज ही आज याद करके निपटा दो इसको। तो लेबर फोर्स क्या है? टोटल पीपल अवेलेबल फॉर वर्क, चाहे वो नौकरी अभी कर रहे हो, एम्प्लॉयड हो, या फिर अनएम्प्लॉयड, एक्टिवली सीकिंग जॉब्स, जॉब्स ढूंढ रहे हैं, मिल जाए नौकरी कर लेंगे हम अभी आज। एक्चुअल नंबर ऑफ पीपल विलिंग टू वर्क एट अ गिवन वेज रेट। नंबर ऑफ क्या है, क्या कह रहे हैं ये कि हमको आप, अच्छा देखो ये लिखा हुआ ना, नैरोअर कंसेप्ट, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है, पोटेंशियल वर्कर्स को काउंट कर रहा है। ये डिपेंड करता है उनकी विलिंगनेस पे। अब कोई कम पैसे में भी हो सकता है 8 आवर्स की कोचिंग क्लास ले रहा हो, मैं नहीं ले रहा, अरे बस समझ में, या मेरे से भी बड़े बड़े वाले बैठे हैं, इतने लाख रुपए पर डे दोगे तो वो पढ़ाने आएंगे, बड़े टीचर है भाई। तो बात वहीं आ जाती है, बात वहीं आ जाती है लेबर सप्लाई की। ये किससे इन्फ्लुएंस होता है? लेबर फोर्स किससे अफेक्टेड है? डिपेंड करता है वो डेमोग्राफिक एरिया क्या है। भाई अगर वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन बहुत अच्छी हो रही है वहां की, एज अभी ऐसी है कि वो लोग काम करने लायक है, 60-70 वाले से थोड़ा हम काम करवाएंगे भाई, काम करवाएंगे ना। उनकी पार्टिसिपेशन रेट कैसी है? तो ये सब चीजें लेबर फोर्स इन सब चीजों से अफेक्टेड होती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतनी ज्यादा लेबर फोर्स। पर चाइना की पॉपुलेशन भी ज्यादा है, हमारी भी पॉपुलेशन ज्यादा है, पर उसका लेबर फोर्स ज्यादा है क्योंकि उसकी पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा है। उधर लोगों को फालतू बैठना नहीं आता, उन्होंने दुनिया के लिए टिकटॉक बना दिया है, अपने लिए नहीं। खुद तो वो लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं। हाँ 8 आवर्स से ज्यादा, 11 आवर्स, 10 आवर्स वो लोग काम करते हैं, तो उनकी लेबर सप्लाई भी ज्यादा है। तभी तो चाइना दुनिया भर में, मेरे को तो लगता है 2050 तक राज कर लेगा या उससे पहले कर लेगा। पीछे कर देगा यूएसए को, पीछे कर देगा बॉस। यहाँ पे बात आ जाती है, इट इज इन्फ्लुएंस एंड अफेक्टेड बाय वेज रेट, वर्किंग आवर्स, जॉब कंडीशन। सब ना एसी लगा है, धूप में काम करवा रहे हो, 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेंगे, माइंस में वर्कर्स को काम करवा रहे हैं, ऊपर से कभी भी पत्थर गिर जाएगा, नहीं काम करेंगे हम ज्यादा, हेलमेट दो हमें, छत लगा दो, एसी, पानी टाइम पे मिले। तो जितनी ये चीजें हमको सर्विसेज ज्यादा मिलती चली जाएंगी, उतना हम लेबर सप्लाई को ज्यादा करेंगे। मानते कि नहीं मानते?
सिंपल सी बात है भाई, 1000 लोग काम करने लायक है, 1000 लेबर फोर्स, 1000 रुपए पर डे दोगे, 600 लोग काम करने के लिए रेडी हो गए, हम तो साहब 1000 रुपए एक दिन के कमाने के लिए आगे आ रहे हैं भाई। अगर एक दिन का 1000 रुपए है तो 30,000 बनते हैं 30 दिन के, संडे भी अगर काम करवा रहे हैं तो ऐसे 600 वर्कर्स आ गया, तो लेबर सप्लाई कितना है 600। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं ये कितने पोटेंशियल वर्कर्स हैं और यहां पर एक्चुअली उनमें से कितने लोग काम करने आ रहे हैं, कितनी देर काम कर सकते हैं, तो यहां हम लोग नंबर ऑफ पर्सन में मेजर करते हैं और यहाँ पे मैन डेज, पर्सन डेज, आवर्स में मेजर करते हैं। देखो आप सिंपल एग्जांपल समझो, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो अभी थोड़ी देर के लिए भाई हमारी टोटल पॉपुलेशन ये इतने लोग ही हैं, 10 लोग, एग्जांपल ले रहा हूं, अपन इससे कई ज्यादा है, ये 10 लोग हैं, ये तो है नालायक, ये नालायक है, ये सिर्फ सेलफोन चलाता है, रील्स देखता है, स्क्रॉल करता है और कुछ नहीं करता। ये अच्छे लोग हैं, ये ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और ये बेचारे जॉब अभी सर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो है ये बाबा बन चुका है, बाबा बोले तो सन्यासी, इसको पैसे ऐसे से मतलब नहीं है, ये सिर्फ पूजा श्रद्धा भक्ति मतलब पूजा पाठ में लगा रहता है, ठीक है ना। और ये दोनों आप मान लो कि बेचारे बीमार हैं, इल हैं, ओल्ड एज है, इनको साहब आधी बॉडी तो काम ही नहीं कर रही, पैरालाइसिस अटैक है साहब, ऐसा मतलब एग्जाम्पल में अपन ले रहे हैं। तो एक है जो काम करना नहीं चाह रहा, एक बाबा बन चुका है, ये भी उसी टाइप का है भाई, इसने मोह माया छोड़ दी है, कुछ नहीं रखा है साहब वर्क वगैरह में, और ये बेचारे काम करने के लायक ही नहीं है, इनको जॉब दे दो बेचारे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ये तो घर पे बैठे हैं साहब, तो ये इनको भी नहीं लेते हैं। तो बात कर लेते हैं टोटल 10 लोगों में से, अगर 10 लोगों की हमारी पॉपुलेशन है तो ये 4 काम कर रहे हैं और ये 2 काम ढूंढ रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लेबर फोर्स कितनी है, सिर्फ 6, सिर्फ 6 है। जो काम कर रहे हैं, जो काम सर्च कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों लेबर फोर्स में इंक्लूड होंगे, पर जो काम नहीं कर रहा है, काम नहीं करने लायक है, अवेलेबल नहीं है, बाबा बन चुका है, काम से संन्यास ले चुका है, तो ऐसे लोगों को आप एक्सक्लूड करेंगे। तो लेबर फोर्स में कौन आता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेबर फोर्स में कौन नहीं आता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आ रही बात समझ में? जल्दी से इन बातों को नोट कर लीजिए। डिफरेंस देखो भाई, मैंने इतनी बार रिपीट कर दिया, अब तक तो आपको डिफरेंस याद हो गया होगा। मैं अभी अगर आपसे बोलूं ना ये लेक्चर को पॉज करके जरा 3-4 डिफरेंस लिख के दिखा, अरे ऐसे लिख दोगे आप, हाँ करके देख लो, ट्राई कर लो आप लोग। आंसर भले हाइड कर लेता हूं, आंसर भले हाइड कर लेता हूं, आप करके देख लीजिए, आप लिख लेंगे, आप चैंपियन लोग हैं भाई। हाँ आया ना एग्जाम्पल समझने, समझने में मैंने आपको ये बोला था, टोटल आप मान लो 10 लोग हैं, एक नालायक है जो सिर्फ सेलफोन चलाता है, 4 लोग बहुत अच्छे हैं आपके उम्मीद रहे काम कर रहे हैं साथ, 2 लोग बेचारे नौकरी सर्च कर रहे हैं पर मिल नहीं रही है, एक बाबा बन चुका है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, 2 बेचारे ओल्ड एज किसी काम के नहीं है। मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मतलब अभी कोई वर्क करने के काम के नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं लेबर फोर्स कितना है, तो आंसर आपने बिल्कुल सही बताया था 6। कैसे? जो लोग काम कर रहे हैं या फिर काम सर्च कर रहे हैं। अब आ जाती है बात कि वर्क फोर्स किसे कहते हैं। तो वर्क फोर्स ध्यान से देख रहे हैं हम लोग, नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग, जो हां काम कर रहे हैं, एक्चुअली वर्किंग, ऑल दोज पर्सन्स हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन प्रोडक्टिंग एक्टिविटीज। तो आप खुद बता सकते हो इनमें से ऐसे कौन से अच्छे लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ढूंढ नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने अभी बताया था ना, इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 146 है, जिसमें से 55 करोड़ लोग काम कर रहे हैं, तो उसको ही तो बोलेंगे वर्कफोर्स। 37% ही है भाई इंडिया में,
बाकी सब से बैठ के खा रहे हैं, देख रहे हैं, बाबा बन चुके हैं, मोबाइल चला रहे हैं। तो सर इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अभी अभी हमारा लेबर फोर्स कितना आया था? 6। हाँ सर। नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क। काम तो ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, पर बेचारे ये 2 जने, 2 लोग काम ढूंढ रहे हैं ना, ढूंढ रहे हैं ना ये लोग। तो हम क्या करेंगे? 6 माइनस नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क है 2 लोग ऐसे। तो आपका वर्कफोर्स कितना आया? वर्कफोर्स मतलब जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं। क्या आप लोग अभी वर्कफोर्स में आते हैं? नहीं नहीं। मैं आता हूं, हाँ हाँ, पर आप लोग आने वाले हैं। तो अनएम्प्लॉयड कौन है? क्या ये सेलफोन चलाने वाला अनएम्प्लॉयड है? अभी आप लोग पढ़ाई करने की उम्र है, अभी आपको क्या मैं अनएम्प्लॉयड बोल दूंगा क्या? अरे आप तो वर्क फोर्स में आ ही नहीं रहे। आप लोग तो वर्क फोर्स में तो वो लोग आते हैं जिनकी नौकरी हो गई, लेबर फोर्स में आते हैं जिनकी नौकरी हो गई, या फिर जो नौकरी सर्च कर रहे हैं। अभी आप नौकरी थोड़ा सर्च कर रहे हैं, अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो आप सेलफोन चला रहे हैं, है ना? या फिर कोई सिर्फ जिम ही जा रहा, कुछ नहीं कर रहा, या फिर ओल्ड एज की तरह बैठे हुए। तो बात आ जाती है अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं। लेबर फोर्स जो कि हमारा 6 आया था, और वर्क फोर्स अभी अभी 4 आया था। तो अनएम्प्लॉयड कितने लोग हैं? वो 2 लोग, जो लोग काम करना चाह रहे हैं, नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, पर जिनको नौकरी मिल नहीं रही। याद रखना, बेरोजगार में सिर्फ कौन आता है? जो नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, नौकरी जिनको नहीं मिल रही। वो तो ढूंढ रहे हैं नौकरी, नौकरी नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, तो क्या होंगे वो लोग? अनएम्प्लॉयड। क्या आप अभी अनएम्प्लॉयड है? नहीं है। आपको अगर घर वाले बोले ना अनएम्प्लॉयड, नहीं, आप अभी WIP हैं, ये नया वर्ड है। आप प्रोसेस में अभी, अभी तो आप फील्ड पे उतरे ही नहीं है। जिस दिन फील्ड पे उतरे तूफान मचा दोगे, फोड़ दोगे सबको। तो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकलेगा? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट निकलेगा नंबर ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड। कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे? 2 लोग। लेबर फोर्स हमारा कितना था? 6 इंटू 100। क्या आंसर आ जाएगा? ऑलमोस्ट 33 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। 2 लोग अनएम्प्लॉयड थे, लेबर फोर्स में से निकालेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट टोटल में से नहीं निकालते हैं, ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितने लोग बेरोजगार हैं, जितने लोग नौकरी ढूंढने जा रहे थे, नहीं मिल रही थी, डिवाइड बाय लेबर फोर्स, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स। बात कर लेते हैं पार्टिसिपेशन रेट क्या है। इट रिफर्स टू proportion ऑफ पॉपुलेशन दैट इज एक्टिवली एंगेज इन प्रोसेस और प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन। कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग देश में काम कर रहे हैं? कितने लोग देश की GDP बढ़ा रहे हैं? कितने लोग देश की नेशनल इनकम बढ़ा रहे हैं? कितने लोग इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं? इनकम कमा रहे हैं इसलिए तो बात आ जाती है टोटल वर्कफोर्स। कितने थे वो हमारे एग्जांपल में? 4। पॉपुलेशन कितनी थी? 10। तो टोटल पार्टिसिपेशन रेट कितना है? 40%। अरे एग्जांपल से देख लो, सिर्फ ये 4 लोग ही तो हैं जो नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं। तो इसी को तो बोलेंगे ना पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है? ध्यान से समझो, टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढने जा रहे हैं, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वर्क, ठीक है, वर्कफोर्स। जो लोग नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, नहीं मिल रहा, अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड। उसी पर ये फॉर्मूले बने, उसी पर ये सब बना हुआ है। बात समझो भाई, फिर से बात समझो, ठीक? इसमें टोटल 1000 लोग रहते हैं। ये पूरी मैंने कंट्री बनाई है रेक्टेंगल बॉस में, बॉस 1000 लोग रहते हैं। यहां आ जाते हैं अच्छे लोग जो कि हैं 450। ये करंटली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं।
ये आ जाता है उन लोगों का काम जो ये 150 लोग हैं, ये जॉब को सर्च कर रहे हैं, इनके पास सीवी है, ये काम करना चाहते हैं, नौकरी नहीं है। ठीक। और बाकी बचे हुए इन नालायकों को मैं कैसे बनाऊं? ये जो बाकी बचे हुए लोग हैं भाई, 1000 में से 450 और 150 चले गए, मतलब 600 चले गए, बाकी के बचे हैं 400 लोग। इनमें आप बिलोंग करते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका छोटा भाई बहन बिलोंग करता है, अगर वो प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो वो सारे के सारे लोग इसमें आ जाते हैं, जो बाबा बन चुके हैं, जो ओल्ड एज, कहीं नहीं जा रहे। तो ये मैंने आपको 1000 की डिस्क्रिप्शन दे दी। अब मैं अगर आपसे बोलूं पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्क फोर्स क्या है, लेबर फोर्स क्या है, क्या आंसर देने वाले हैं आप? जल्दी से मेरे आंसर लिखने से पहले कैलकुलेट कर लो, जल्दी से कर लो, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग। 1000 लोग हैं, 450 जॉब कर रहे हैं, 150 लोग बेचारे जॉब ढूंढ रहे हैं, 400 लोग नालायक घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, घूमने गए, ओल्ड एज है, पढ़ाई कर रहे हैं, सारी चीज आ गई इसमें। तो लेबर फोर्स क्या है? या तो जो नौकरी कर रहे हैं और जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। नौकरी कर कितने रहे हैं, ढूंढ कितने रहे हैं, टोटल कितने हो गए लेबर फोर्स? 600। बॉस 600। वर्क फोर्स कितने हैं? जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी कितने लोग कर रहे हैं? 450। आ रही बात समझ में? ये कैसे आया? 600 माइनस 150, 600 मतलब लेबर फोर्स, माइनस करा है मैंने इसमें से जिन लोगों को नौकरी ढूंढ रहे हैं पर नौकरी मिल नहीं रही। आ रही बात समझ में? who are willing to work but not getting job। हाँ सर, बेकार रेटिंग पे आ गए आप। कोई बात नहीं। अनएम्प्लॉयड कितने? यही तो बेचारे हैं अनएम्प्लॉयड, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, इनको मिल ही नहीं रही, कोई ले ही नहीं रहा है साहब। ये कैसे चला जाएगा? लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स, लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हुई? 150 लोग अनएम्प्लॉयड हैं टोटल लेबर फोर्स में से। हाँ जी, डिवाइड बाय, देखो ये कैसे होता है, अनएम्प्लॉयड, हाय हाय, अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100। सर आप कैलसी यूज कर रहे हो? हाँ, 25%। अरे पार्टिसिपेशन रेट क्या है? 450 लोग तो कर रहे हैं ना टोटल पॉपुलेशन में से, तो ये तो 45% आ गई। तो क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयड रेट प्लस पार्टिसिपेशन रेट इज योर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? 600 इंटू 100। हाँ, एग्जैक्टली 60% या 70%। बताओ बताओ बताओ। सर 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 एक क्वेश्चन और दो। नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप कुछ अच्छा क्वेश्चन दीजिए, देते हैं अभी। तो बताओ भाई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है? क्या मैं इन दोनों को जोड़ दूं? ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। क्या अनएम्प्लॉयमेंट लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, नो कर देना। भाई लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है आपका लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। हाँ, जैसे पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है आपका? पार्टिसिपेशन रेट होता है वर्क फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो आपका लेबर फोर्स कितना था? 600। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1000। तो आपका ये 60% आ रहा है।
तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक्चुअली में लेबर फोर्स डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, वो लेबर फोर्स जो कि काम कर रही है एंड काम ढूंढ रही है, उसका टोटल। अब मत कंफ्यूज होना, आ रही बात समझ में? आज के लेक्चर में अभी इतना ही कवर करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं, हम पार्ट्स बढ़ा देंगे पर इसको हम अच्छे से करके रहेंगे। मैंने अभी ये वाला टॉपिक कवर नहीं करा इस लेक्चर में, इसमें भी थोड़े से परसेंटेज हैं, पर आप इतना तो याद करें पहले। ठीक, आज मैंने आपको बताया वर्कर्स के बारे में, टाइप्स ऑफ वर्कर के बारे में, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में, और 2 क्वेश्चन हमने अच्छे से देख लिए, सारे रेट सारे फॉर्मूले के साथ। राइट, छोटा सा लेक्चर है, समराइज फॉर्म में भी है, डिटेल फॉर्म में भी है, हो सकता है आपने ये सब लिख भी लिया समझने के साथ साथ। फिर वो इंपॉर्टेंट बात, और लेक्चर्स देखने के लिए जल्दी से लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब मार दो। आ रही बात समझ में? चैंपियन लोग ऐसे जल्दी कर लेते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। इतना याद हो जाना चाहिए, इतना याद हो जाना चाहिए। अपना ख्याल रखें, माँ बाप की इज्जत रखें। जय श्री राम।